हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भक्तिन नाम का पाठ, जो हमारे गद्य भाग का पहला ही पाठ है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र है। सबसे पहले हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हंस पत्रिका में क्या लिखा गया था कि बच्चों में स्वाधीनता का भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अर्थात बच्चों को काम करने का अवसर देंगे तभी बच्चे आत्मसंयमित होंगे और वो स्वाधीन हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्मसंयम का उदय हो, अर्थात हम बाहरी दबाव से काम नहीं करें बल्कि आत्मसंयमित होकर काम करें। सच्चा स्वाधीन आदमी वही होता है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में 1930 में लिखा था। अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा और यामा। ये इनके दो काव्य संग्रह हैं, दीपशिखा और यामा। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से? श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। संस्मरण और रेखा चित्र क्या होता है? जिसमें हम हमारी याद के आधार पर किसी घटना का उल्लेख कर देते हैं, उसको एक कथात्मक शैली दे देते हैं, उसी को हम संस्मरण या रेखा चित्र कहते हैं। और जो आज हम पढ़ेंगे भक्तिन, वो भी एक संस्मरण ही है। प्रमुख पुरस्कार इनको कौन से मिले थे? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा संग्रह के लिए, जो 1983 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का भारत भारती पुरस्कार मिला और पद्म भूषण मिला, जो 1956 में मिला। इनका निधन 1987 में हो गया था। तो ये 80 साल जीवित रही, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 1907 में जन्म और 1987 में निधन हो गया था। दीपशिखा यामा इनका काव्य संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ इनका निबंध संग्रह, जबकि टूटी फूटी कड़ियाँ हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा हुआ काव्य संग्रह। याद रखना है, श्रृंखला की कड़ियाँ तो है महादेवी वर्मा का, और इसी की जगह टूटी फूटी कड़ियाँ आ जाए तो वो किसका है? वो है हरिवंश राय बच्चन का। इन्होंने कहा कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। यानी समाज में जो समाज के साथ रागात्मक यानी प्रेम का संबंध तो स्थापित करे ही करे, साथ में बुद्धि का संबंध भी स्थापित करे, यानी उसका बौद्धिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए। वो ही व्यक्ति इस मानव समुदाय में सम्मान प्राप्त कर सकता है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों ही रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। अगर हम देखें तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि या लेखक हुए हैं, जिनमें प्रसाद पंत निराला है और चौथी महादेवी वर्मा हैं। इन्होंने कविता और गद्य इन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का अलग अलग स्वभाव लेकर ये सक्रिय दिखाई दी है, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में ही इन्होंने लिखा है। इनकी जो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित हुई थी, वो समय की अद्वितीय रचना मानी जाती है और श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री विमर्श पर लिखी गई एक प्रस्तावना है। जो हम भक्तिन पाठ पढ़ेंगे वो महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाओं से संकलित किया गया है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत यानी उसके बीते हुए समय और वर्तमान का परिचय बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले भक्तिन कैसी संघर्षशील थी, स्वाभिमानी थी और कर्मठ जीवन जिया करती थी। कैसे वो पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छल छद्म भरे समाज यानी धोखाधड़ी वाले समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही। और जो भक्तिन है वो कैसे धोखाधड़ी से अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बचाती रही, अपने हक के लिए लड़ती रही और फिर लास्ट में अपनी ज़िंदगी से हार जाती है और अपनी राह बदल लेती है।
और इसका संवेदनशील चित्रण हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखिए, महादेवी वर्मा का भक्तिन नामक संस्मरण हम पढ़ते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका कह रही हैं कि छोटा तो उसका कद था, दुबला पतला शरीर था, पतले होठ थे और छोटी छोटी उसकी आंखें थी। जब भक्तिन मेरे पास आई तो उससे एक युग का समय बीत चुका है, यानी उसमें काफ़ी समय लग चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु से संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठोड़ी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताइए, यही 50 बरस से संग्रहित है। वो कहते हैं कि तुम ये इस बारे में, जब उसे कोई पूछता है ना कि तुम महादेव वर्मा के पास कितने दिनों से रह रही हो, तो अपनी आधी पुतलियों को गिरा देती है, यानी अपनी आधी आंखें बंद कर लेती है और चिंता की मुद्रा में कहती है कि तुम्हें इस बारे में मैं क्या बताऊं, लगभग 50 वर्षों से साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से देखें तो शायद 75 वर्ष की मैं हो गई, क्योंकि जब भक्तिन मेरे पास आई थी तब मैं 25 वर्ष की थी और अब तो मतलब मैं 75 वर्ष की। लेखिका कह रही है इनके अनुसार मैं 75 वर्ष की हो गई और वह स्वयं तो 100 वर्ष की भी आयु पार कर गई है। मतलब वो जब मेरे पास आई थी तो 50 वर्ष की थी और 50 साल हो गए, तो मतलब वो 100 वर्ष की हो गई। इसका भक्तिन को पता नहीं, भक्तिन को ये नहीं पता कि कितने साल हो गए, बस केवल वो कह देती है 50 साल से साथ रह रहे हैं। पता भी हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी कमी नहीं करना चाहती। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष अगर वो और बीत जाने पर मेरे साथ ही बनी रही तो वो समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी कि हम तो 100 वर्ष से साथ रह रहे हैं, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों नहीं ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। ये है कौन, इसके बारे में महादेव वर्मा बता रही हैं कि वो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है, अर्थात सेवक धर्म में वो बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ती। लेकिन जो हनुमान है वो तो अंजना के पुत्र थे, वो किसी अंजना की पुत्री नहीं होकर एक अनामधन्या नाम के गोपालक की पुत्री है, जिसका नाम है लक्ष्मी या लक्ष्मिन। उसका नाम क्या है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मिन या लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, जैसे महादेवी नाम कितना बड़ा है, लेकिन लेखिका कह रही मेरे लिए दुर्वह है क्योंकि लेखिका स्वयं दुखी है, उसके कोई परिवार नहीं है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे ही जो लक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या होता है, धन धान्य से परिपूर्ण, लेकिन लक्ष्मी की समृद्धि उसके नाम के अनुसार नहीं है, वो गरीबी में जी है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर ही जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत ही समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त यानी पहले जो उसके साथ गठित हो चुका था उसी के साथ यह भी बता दिया कि मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी है, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी भी उसके नाम का प्रयोग नहीं करूंगी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले मैं अपना ही नाम रख देती। लेखिका कह रही है अगर मुझ में इतनी क्षमता होती, इतनी प्रतिभा होती कि मैं कोई नया नाम रख सकूं, तो सबसे पहले मैं स्वयं अपना नाम रखती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, देहातीन यानी एक ग्रामीण स्त्री क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला कि भक्तिन ने गले में कंठमाला धारण कर रखी थी, उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। जब मैंने उसको भक्तिन नाम दे दिया तो वह बहुत ही खुश हो गई। गदगद हो जाना यानी खुश हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा कि भक्तिन का पहले हमें इतिवृत्त जानना बहुत आवश्यक है। पहले कि उसके समय में क्या हुआ था, उसके जीवन में क्या घटित हुआ था, इसे जानना हमें बहुत आवश्यक है। वह ऐतिहासिक झूसी में एक गांव, जो ऐतिहासिक गांव है झूसी, उसमें रहा करती थी और एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है।
कि वह झूसी गांव में रहने वाली है और इकलौती बेटी है, जबकि उसकी माँ नहीं है, उसकी सौतेली माँ है और उसकी माँ की ममता की छाया उसे कम ही मिली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक सुसंपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्रार्थ से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। कि उसके पास में ही एक हंडिया नामक गांव था, जहां पर 5 साल की जब वो लड़की हुई थी तभी उसका विवाह कर दिया गया था। और विवाह किससे हुआ? एक संपन्न गोपालक यानी धन धान्य से परिपूर्ण एक गोपालक था, जिसके सबसे छोटे पुत्र से उसका विवाह कर दिया। और यहाँ पर इस लाइन से क्या तात्पर्य है कि शास्त्र से 2 पग आगे रहने, क्योंकि पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर देना चाहिए, तो उसके पिता ने तो बहुत ही कम उम्र में कर दिया, तो वो शास्त्र से भी 2 पग आगे निकल गया। 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। जब वो 9 वर्ष की हो गई तो उसकी विमाता ने उसका गोना कर दिया, यानी उसको ससुराल भेज दिया। और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन से तात्पर्य है कि जो महाजन उसके रुपए मांग रहे थे, वो रुपए उसकी विमाता ने जो कन्या थी, लक्ष्मी थी, उसके ससुराल वालों से लिया और महाजनों को दे दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब उसकी माँ से ईर्ष्या करती थी, तो इस वजह से उसके पिताजी का निधन हो गया था, मरणांतक रोग, यानी वो ऐसी अवस्था में थे कि वो मरने वाले हैं, तब भी उसकी विमाता ने उसे समाचार नहीं भेजा। जब मृत्यु भी सूचना बन गई, अर्थात मृत्यु हुई, उसके पिता की मृत्यु हुई, काफ़ी समय बीत गया, उसके पश्चात उसके ससुराल सूचना पहुंचाई गई। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। सास ने भी नहीं बताया कि भाई ये रोएगी पीटेगी तो यहाँ पर अपशकुन हो जाएगा, तो उसकी सास ने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। यही कहकर उसको पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। सास ने क्या कहा कि बहुत दिन हो गए तो पीहर नहीं गई, नेहर यानी पीहर नहीं गई, इसलिए जाकर देखा। ये कहकर उसे अच्छे कपड़े पहनाकर सास ने विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अप्रत्याशित अनुग्रह यानी बिना मांगे ही उसे जब अच्छा काम मिल गया, पीहर मिलने की अनुमति मिल गई, तो उसके पैरों में पंख लग गए, यानी वो बहुत अधिक खुश हो गई। और वो पंख थे वो गांव की सीमा में जाते ही झड़ गए। क्यों झड़ गए? क्योंकि लोगों ने क्या कहा कि हाय लक्ष्मीन अब आई, कि हे लक्ष्मी अब आई हो क्या? ऐसी अस्पष्ट पुनरावृत्ति जब वो बार बार सुन रही थी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल कर ले गई, यानी लोग उसे पकड़कर उसके घर तक ले गए, पर वहाँ न तो पिता का चिन्ह शेष था और न ही विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का कहीं कोई लेश था। यानी ना तो वहाँ पर उसके पिता जीवित थे, ना पिता की कोई स्मृतियाँ थी और ना ही उसकी माता के व्यवहार में कोई चेंज हुआ था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों वापस ससुराल लौट आती है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोहे की मर्म व्यथा व्यक्त की। चिर बिछोहे यानी लंबे समय का जो बिछोह हो गया था, मर्म व्यथा यानी मन की पीड़ा को व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही हमें अधिक दिखेगा। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। कि जब गेहुए रंग की उसने बिटिया को जन्म दिया और उसने 2 संस्करण और कर डाले, अर्थात उसके टोटल 3 लड़कियां हो गई थी, तब उसके सास और जेठानियों ने उसको भला बुरा कहा और अपना मुँह बिगाड़ा। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। और ये सही भी था, क्योंकि उसके सास के 3 पुत्र थे और वो मछिया यानी चारपाई पर बैठी रहती थी। और दोनों जेठानियाँ काकभूसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार बन चुकी थी। और दोनों जेठानियों के अभी काकभूसंडी यानी काले कलूटे पुत्रों की प्राप्ति हो गई थी, तो वो स्वयं भी उनके ही पद पर, अपने सास के पद पर बैठने वाली थी।
छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू लीक से कैसे हट गई? क्योंकि सबके पुत्र थे और उसके पुत्रियां हो गई थी, तो उसे दंड दिया जाता था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती थी और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। जिठानियाँ बैठी बैठी बातें करती रहती और उसके काले कलूटे लड़के थे, वो केवल धूल उड़ाते घूमते रहते, यानी बेवजह फालतू में इधर उधर भटकते रहते। वह मट्ठा फेरती, जो लक्ष्मी थी वह मट्ठा बनाती, छाछ बनाती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और कंडे पाथती, यानी कंडे थापती, गोबर थापना। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। जो जिठानियां थी, जो भात बनाती, चावल बनाती, उस पर बढ़िया गाढ़ा दूध डालकर खाती थी और अपने लड़कों को मलाई खिलाती थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और जो लक्ष्मी है वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती, यानी लकड़ी का बना हुआ पात्र जिसमें मट्ठा यानी छाछ मिलती उसे, और उसकी लड़कियां चने बाजरी की घूघरी खाकर अपना पेट भरा करती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। ये दंड बहुत अधिक दिया जाता था, लेकिन ऐसे दंड में भी खोटे सिक्कों की टकसाल क्यों कहा गया लक्ष्मी को? क्योंकि उसने पुत्रियों को जन्म दिया था। उसके पति ने कभी उससे विरक्ति नहीं की, अर्थात उसका पति उससे बहुत प्रेम किया करता था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी कि जब उसकी सास और उसकी जेठानियाँ उसके लक्ष्मी के पति के सामने उसकी बुराई करती तो भी उसका पत्नी प्रेम बढ़कर ही आता। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उसे अंगुली नहीं छुआई। जो लक्ष्मी के जेठ थे वो अपनी पत्नियों को पीटा करते थे, लेकिन लक्ष्मी के पति ने कभी उस पर अंगुली तक नहीं उठाई। वह बड़े बाप की बड़ी बाप वाली बेटी के रूप में पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब पति ने उसका कहना माना और उसने अलगोजा, यानी वो अलग अलग हो गई थी और सबको अंगूठा दिखा दिया। कैसे दिखाया? कि काम वही करती थी, इसलिए उसको पता था कि गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। उसे पता था कौन सी गाय भैंस अच्छा दूध देती है, कौन से खेत खलियान में अच्छी फसल होती है, कौन से अमराई के पेड़ पर ज़्यादा आम लगते हैं। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से खुश होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा लिया। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना और भी स्वाभाविक हो गया कि उसने जो कुछ लिया था वो अच्छे से देखभाल कर लिया था, और साथ में दोनों जो पति पत्नी थे, जो दंपति थे, वो परिश्रमी थे। इस वजह से उनका प्रयास अच्छा हुआ और उनको सोना बन जाना, यानी वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। धूमधाम से उन्होंने अपनी बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। बड़ी लड़की का विवाह तो कर दिया गया था, लेकिन छोटी 2 लड़कियां थी, वो बाल्यावस्था में ही थी। उसी समय उसके पति की निधन हो जाता है। उस समय लक्ष्मी की उम्र 29 वर्ष की थी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी जब लक्ष्मी आज उसे याद करती है तो उसे बुढ़ऊ कहती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह खुद बूढ़ी हो गई तो क्या परमात्मा के यहाँ वो नहीं बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान करना होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना स्वाभाविक था। यानी उसके जेठ जिठौत कौन होते हैं? जो जेठ के लड़के, उनका मन ललचाता था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयऊ दूसरा घर कर लेती। अब वो प्राप्त कैसे करें उन चीज़ों को? वो तभी प्राप्त कर पाते जब भयऊ यानी कि भाई की पत्नी दूसरा घर कर लेती, अर्थात दूसरा विवाह कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी न होए, कि मैं कोई कुतिया बिल्ली नहीं हूँ। हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं
तय तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भुजंब और राज कर अब समझे रहो। वो क्या कहती कि मैं कोई कुत्ती बिल्ली नहीं हूँ जो दूसरे घर में चली जाऊंगी, मैं दूसरे घर में नहीं जाऊंगी। तुम्हारी छाती पर मैं यहीं पर भुजम यानी जो हो रहा भुजम यानी कि जो मोठ मूंग दलती रहूंगी और राज कर वो राज करती रहूंगी, समझे रहे, यानी मैं मेरा घर तुम्हें नहीं दूंगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने में उदारता नहीं दिखाई। ससुर यानी कि पिता ससुर, अजिया ससुर यानी कि दादा ससुर और न जाने कितने ससुर गणों की जो उपार्जित यानी ली हुई जगह जमीन में से सुई के नोक बराबर भी अपने जेठ जिठौतों को नहीं दी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी नहीं टलने की घोषणा कर दी। इसके साथ उसने क्या किया, गुरु मंत्र ले लिया, गले में कंठी माला धारण कर ली और जो घी से चिकने केस थे, बाल थे, उनको उसने दान कर दिया। इसका मतलब हो गया कि अब वो दोबारा विवाह नहीं करेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें भी ससुराल पहुंचा दिया। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर उसने रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है और तीसरा परिच्छेद पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।